हाथरस की बेटी की बात हो, आसिफा की बात हो, उन्नाव की बेटी की बात हो, बंगाल की बेटी की बात हो, बेगूसराय बिहार जो अभी छूट गया इस हमारे इस चर्चा में, अभी अभी की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट घटना है। नग्न करके सार्वजनिक रूप से पीटा जाता है, अपमान की पराकाष्ठा हो जाती है। बिल्कुल। बिहार की बात हो चाहे मणिपुर की बात हो, लेकिन जब बेटी का सवाल होता है तो हम सब लिखते हैं और लिखते हैं और लिखते रहेंगे। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं और विरोधाभास के साथ मणिपुर की बात कहती हूं अनामिका अंबर के तेवर में, और आप सबका मन मांगती हूं वो देश जो इस समय क्या है और उसमें क्या हो रहा है वो बात कहती हूं कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। आप सब इस बात का निर्णय लेंगे, यदि मेरे शब्द सही हों तो आपका समर्थन भी मांगती हूं और आपका भी, और नेहा जी आपका भी, कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या ये इस देश का बदलाव नहीं है? मैं मणिपुर तक पहुंच रही हूं। क्या ये इस देश का बदलाव नहीं है जो मैंने कहा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे हर बम से, हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। तब जब हम इतनी उपलब्धियों के साथ खड़े हों, ऐसे में मणिपुर में एक मार्मिक घटना घटती है। नारी होने के नाते मैं कहती हूं केवल मणिपुर ही क्या, विश्व के किसी भी कोने में यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो अनामिका अंबर से लेकर के हर उस लेखक को अपनी कलम के साथ खड़े हो जाना चाहिए। क्या पता उसके शब्द ये स्थितियां बदल दें। तब मैंने पंक्तियां कही हैं, मैं आप तक पहुंचाती हूं। जो पंक्तियां हैं वहां से प्रारंभ करती हूं कि कहां है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, कहां है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, शिला लंकेश के मद की निमिष भर में गला दी थी, जहर कैसे घुला इस देश के व्यवहार में इतना, कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दी थी, कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दी थी। तब मैं अपनी शैली में कहती हूं कि जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, मासूमों की असमत से जो खेले उस हैवान को अब, मासूमों की असमत से अब खेले जो हैवान को अब, आंखें नोच के कटवा दो और आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। केवल उनकी नहीं, मैंने एक प्रश्न वहां के लिए भी कहा है, जो प्रश्न बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जागे ये उससे पहले राख का ढेर ना हो जाए। लोगों ने कहा देर हो गई, देर हो गई, और बात उसमें कह देती हूं जो बहुत जरूरी है और आपका मन मांगती हूं कि हम जागे ये उससे पहले राख का ढेर न हो जाए, जुर्म नेवला बढ़ते बढ़ते बब्बर शेर न हो जाए, दिख रही है हमें ज्वाल में ढलते ये चिंगारी अब, समाधान के इस मुद्दे में कहीं देर ना हो जाए, समाधान के इस मुद्दे में कहीं देर ना हो जाए। ये सोचना होगा। ये बात तो आपने हाथरस की जो बात कही है, आप जाके चित्रा जी आप तो बहुत बड़ा उदाहरण बैठी हैं। मैं बता रही हूं, आप सब जानते हैं, हाथरस की बेटी की बात हो, आसिफा की बात हो, उन्नाव की बेटी की बात हो, बंगाल की बेटी की बात हो, बेगूसराय बिहार जो अभी छूट गया इस हमारे इस चर्चा में, अभी अभी की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट घटना है। नग्न करके सार्वजनिक रूप से पीटा जाता है, अपमान की पराकाष्ठा हो जाती है। बिल्कुल। बिहार की बात हो चाहे मणिपुर की बात हो, लेकिन जब बेटी का सवाल होता है
तो हम सब लिखते हैं और लिखते हैं और लिखते रहेंगे, क्योंकि वहां पर विचारधारा मिलती नहीं है, वहां कहीं संवेदनाएं प्रस्फुटित होती हैं। इसलिए मैंने लिखा और मैं लिखती रहूंगी। बिल्कुल, कम से कम जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसमें पूरे देश की आवाज एक ही होनी चाहिए। मणिपुर से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो किसी भी बेटी की आवाज हो, और यकीनन तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहां तक चलेंगे किनारे किनारे। क्या बात है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे आपको जूझना भी पड़ेगा, उससे लड़ना भी पड़ेगा।